दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, सीरिया, ईरान, इसराइल और मशरिक़ वस्ता से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत गजा की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि गजा में हालात क्या हैं। इसराइल ने 38 उन लोगों को कत्ल कर दिया है, इसराइल की फोर्स ने, जो गजा में मदद लेने के लिए कतारों में खड़े हुए थे। ये अल जज़ीरा की हेडलाइंस हैं और आज की तारीख में इतवार को भी दर्जनों लोग शहीद किए जा चुके हैं। और फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें नया एविक्वेशन ऑर्डर दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सेटलर्स जो हैं वो वेस्ट बैंक में पानी की सप्लाई काटने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़िंदा कैसे रहोगे अगर हम पानी काट देंगे। सेटलर्स उग्रवादी जो वहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं, ख़ास तौर से वेस्ट बैंक के जो वो इलाके जिन पर वहाँ पर अपने सेटलमेंट्स बनाने के वो ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि वो तो उनका पूरा कब्जाने का इरादा है। ज़रा टाइम्स ऑफ इसराइल की एक हेडलाइन देखिए, IDF सेट टू बिगिन ग्राउंड ऑपरेशन इन देर अल बलाह इन सेंट्रल गजा फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक गजा के जो सेंट्रल हिस्सा है, सेंट्रल गजा है, वहाँ पर एक शहर है देर अल बलाह या एक टाउन है, वहाँ पर अभी तक कभी भी 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया था। यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि रास्ते में आने वाली हर इमारत को मिसमार कर देना। इसराइल के नज़रिए से देखें, अपने टैंक्स, अपने बुलडोज़र, अपनी इन्फेंट्री ले जाने के लिए सब कुछ तबाह करते हैं। पता ये चला है कि सेंट्रल गजा के कुछ हिस्सों में बहुत ही साजिशाना तरीके से बहुत सी इमारतें कल से आज तक गिराई जा रही हैं। और अब ये एक नया ग्राउंड ऑपरेशन ये बताता है कि सेंट्रल गजा का हिस्सा अब बुरी तरीके से तबाह होने जा रहा है और यहाँ पर खूनरेज़ी भी बहुत हो सकती है। ग्राउंड ऑपरेशन में जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आमने सामने जब आवाम होगी तो क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ग्राउंड ऑपरेशन कहा जा रहा है कि हमास को जड़ से ख़त्म करने के लिए इसराइल और IDF चलाना चाहते हैं। गजा के अंदरूनी हालात जान लीजिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की ये खबर है, वी आर डाइंग ऑफ हंगर, अ डेस्परेट कॉल फ्रॉम गजा एज इसराइल ब्लॉक्स एड। इसराइल ने पूरी तरीके से एड ब्लॉक कर रखी है। अगर आप लोग दूर दराज जो रहने वाले हैं, वहाँ पर कोई तंजीमें आपसे चंदा ले रही हैं, कोई शख्स आपसे चंदा ले रहा है या आप बाहर कहीं दे रहे हैं, तो पहले तस्दीक कर लीजिए, क्योंकि गजा के हालात जाकर अखबारों में तो पढ़िए, कम से कम अल जज़ीरा में, कुछ न्यूज़ नेटवर्क में, वफ़ा में, ये सब जो मशरिक़ वस्ता के, मिडिल ईस्ट के या फिर फ़लस्तीन के अखबारों ने पढ़िए, बुरी तरह भुखमरी फैली है। आज जो मैं लेट आया हूँ शो, वो इसी भुखमरी पे एक पैकेज तैयार कर रहा था, उसे देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के बाद वो आएगा। वो पैकेज बनाने में मेरा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं सोच रहा था उन हालात को, मैं जब अपने अंदर अज्यूम कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे जी रहे हैं वहाँ के लोग। मैं कपकपा गया। उसकी वजह से ये सब देर हुई, देर तक जागता रहा सुबह तक, और फिर मैं सोया तो अब उठा, इसलिए देर हो गई, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उस पैकेज को देखिएगा। आज गजा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भुखमरी है, खाना ना मिलना है, मेल न्यूट्रिशन है, और कुछ नहीं है सर। कोई कहे 56, 80, 70 फौजी मर, सब झूठ है। इन मुगालतों, इन खुशियों से बाहर आइए। अगर आप किसी की मौत पर खुशियाँ मनाते हैं ना, हकीकत यह है कि लोग अब गोली से नहीं, भूख से मर रहे हैं। वी आर डाइंग ऑफ हंगर, फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क है, कुछ से समझ में आता है कहाँ का है, किसकी खबरें छापता है। आप सोशल मीडिया जाकर तलाशिए अच्छे लोगों को, वरना आप अखबार पढ़ा करें। डोंट लेट दिस सीन पास अननोटिस्ड। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक कूड़े का ढेर, एक नौजवान शख्स, और वो कूड़े से खाना बीन के निकाल रहा है, खाने की चीज़ें, ताकि पेट भर सके। भाई, हमारी तरह, आपकी तरह हर जगह कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ मीडियम दर्जे के होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो गरीबों के हाल तो वहाँ और बुरे हैं। 2 साल से कोई रोज़गार वगैरह नहीं, वो बेचारे कूड़े से बीन के खाना खा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? हकीकत ये है कि आप इस सीन को अनदेखा ना होने दें। लोग और बच्चे खाना कूड़े के ढेर में ढूंढ रहे हैं। भूख से सिर्फ इंसान नहीं तड़प रहे, जानवर भी तड़प रहे हैं, बिल्लियां भी भूखी हैं। ये ज़िंदगी नहीं है, ये कहत है, ये भुखमरी है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो बच्चे हैं, ये वो नौजवान हैं जिनका बचपन, जिनकी ज़िंदगी दुनिया की खामोशी की आड़ में छीनी जा रही है। लेकिन ये तो बस एक सीन है, आप वो स्टोरी देखिएगा आगे आने वाली है।
और आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। गज़ा के अंदर के हालात आपको जानने हो तो उसे देखिएगा। ये एक और स्क्रीनशॉट देखिए, लोगों की भीड़, हाथों में बर्तन, हवा में, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की ख्वाहिश कि कुछ मिल जाए। किसी को ये शोरबा मिला है बर्तन में पीला, आप ज़रा देखिए, इतना पतला पानी जैसा ये खाना मिल रहा है मदद के तौर पर। ये भी पहुंच रहा है, गनीमत है कि ये रह पा रहे हैं इसके साथ। यहाँ बच्चे भूखे हैं, ये चैरिटी किचन की तस्वीर है, नौजवान हैं, औरतें हैं, सब भूखे हैं। खाना ज़रा सा कहीं मिलने की बात आए, चैरिटी किचन तो पता है कहाँ पर है, तो ये टूट पड़ते हैं। मैं फ़ोटो ब्लर कर रहा हूँ अगली खबर के, आपको अंदर के हालात दिखा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, आज गज़ा की खबरें सर ज़्यादा होंगी। 3 month ओल्ड इन्फेंट फादी अल नज्जर, फादी अल नज्जर नाम था इस बच्चे का, जिनकी फ़ोटो हमने ब्लर कर दी पूरी तरीके से, बल्कि आप ट्वीट देख लीजिए, आई ऑन पैलेस्टाइन ने दिया है। ये 3 महीने का बच्चा था, फादी अल नज्जर। ये मेल न्यूट्रिशन से मर गया, बिल्कुल सूखा ढांचा, हड्डी हो गया। ये हकीकत है, यानी 3 महीने में उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला। अगर कोई कहता है कि मदद पहुंचा रहे हैं तो वो रास्ता हमें भी बताएं, हम पहुंचाना चाहते हैं, आपको भी बताएं, पूरी दुनिया को बताएं। ज़्यादा लोग पहुंचाएंगे तो बढ़िया होगा ना। मैं एक रास्ता अपनी गली से खोल दूं और कहूं कि सबको यहाँ से गुजरना है, कितनी भीड़ होगी, घंटों का जाम लग जाएगा। फिर मैं कह दूं कि पूरे शहर की हर गली खुली है, जाओ जहाँ से भी जा सकते हो, ये लो, तो कोई जाम नहीं लगेगा, देर नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम वक्त में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। यही तरीका है ना मदद का। ये है, ये 72वां बच्चा था जिसने भुखमरी से अपनी ज़िंदगी खो दी। और 4 फोटो हैं, और ये बड़ा है बच्चा, इसको भी मैं वो कर रहा हूँ ब्लर, ठीक है। मुसाब अली अल दबास है, ये अपनी फैमिली का अकेला बच्चा है ज़िंदा। ये फिज़िकल कोलैप्स से जूझ रहा है, इसको कोई बीमारी है और मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है। इसको न्यूट्रिशनस फूड नहीं मिल रहा है, मतलब कुपोषण का शिकार है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, हिंदी में समझ रहे हो। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, इसकी भी फ़ोटो पूरी ब्लर है। और इसके नीचे इनकी मदद करने वाले 3 नंबर लिखे आई ऑन पैलेस्टाइन में। ये होता है मदद का तरीका। ये फ़लस्तीन के नंबर हैं, जो कोई बाहर रह रहे हैं इंडिया से, वो वहाँ पर इजीली पता कर सकते हैं। वो अगर मदद भेजना चाहते हैं तो हमारे व्यूअर वो वहाँ पर मदद भेजते हैं। आई ऑन पैलेस्टाइन ने एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ एक औरत हाथ में कागज़ लिए हुए है, दूसरे हाथ में बर्तन है, आसपास सब लोग खड़े हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, ये गज़ा की गलियाँ हैं, गज़ा की सड़कें हैं, और ये जो हंग्री चिल्ड्रन एंड वुमेन प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ गज़ा। भूखे बच्चे और औरतें गज़ा की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन सब की एक ही मांग है कि इस जंग को फ़ौरन से फ़ौरन रोका जाए। ये 20 जुलाई की आप खबरें देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए क्योंकि भूखमरी हमें मार दे रही है, ये जंग हमें भूख से मार रही है। तो ये फ़ोटो अमर हो गया है, आप देख रहे हो, लगता है किसी ने पेंटिंग बना दी है। ये हकीकत की, ये कैसे बेचारी मुँह डाले खड़ी है, और सब एक ऐसी उम्मीद से है कि बस हमें खाना मिल जाए। खाली बर्तन है आसपास। ये औरत, गज़ा स्टार्व टू डेथ, टेक एक्शन नाउ, हेल्प सेव्स लाइव्स। गज़ा भूखा मर रहा है, भूख से मौत उसकी करीब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है। और आज 20 जुलाई संडे के दिन पूरी दुनिया में ग्लोबल एक्शन की मांग की गई है। इसराइल के इस जेनोसाइडल वॉर के ख़िलाफ़ लोगों से कहा गया है कि आप गलियों पर, सड़कों पर इसराइल के सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ स्टारवेशन के ख़िलाफ़, ये जो एक पॉलिटिकल एक टूल बनाया है, पॉलिटिकल नहीं बल्कि जंग का एक भुखमरी को जो हथियार बनाया है, इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरें, फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ वीडियो पर ट्रोल्स जो होते हैं वो आ जाएंगे समझाने कुछ, लेकिन वो कभी सदा बुलंद नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है। अरब ऐसे, वो वैसे, हम गालियाँ तो दे सकते हैं हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गज़ा की लड़ाई, फिर कहता हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगता है, गज़ा की लड़ाई सिर्फ गज़ा के लोग खुद लड़ रहे हैं भूख से। इस जंग को वो अकेले झेल रहे हैं। कोई हमला नहीं करवाना चाहता, कोई समझौता करता है, सबके अपने अपने मकासद हैं। गज़ा की सीज़फायर के लिए कोई शर्त नहीं रख रहा। मेरी बात बुरी लगती है, सोचिएगा तो।
सब एक से हैं, सब। बस इन्हें जिससे उम्मीद थी, इन लोगों को अरब ममालिक से उम्मीद थी, वो बिल्कुल खामोश सिफर बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। इन्हें अरबों से ही उम्मीद थी, क्योंकि 2 बार वो गजा फ़लस्तीन के लिए जंग में पिट चुके हैं, 2-3 बार मात खाएं, तो इन्हें लगा इस बार फिर पिटने आ जाएंगे। इस बार बोले वो नहीं, हमारी सूजन पिछली वाली गई नहीं है, हम अब नहीं पिटेंगे। एक यमन के हुतीज़ हैं जो अपना नुकसान करवाने के बावजूद लगातार इनके हक में इसराइल पर हमले कर रहे हैं। उनको पढ़ा जाएगा, उनको लिखा जा रहा है, लेकिन उनका सपोर्ट एक जंग को रुकवाने के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, एक जंग पर एक दायरे में असर डालने के लिए ज़रूर उसे जो है दर्ज किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। हालांकि वो कोई कंट्री तो है नहीं, वो एक मूवमेंट है, उनका यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल है, तो वो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते हैं वो करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उससे 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग नहीं रुकी। ये खरी खरी हकीकत बात है। क्या हम आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं और हम खबर लेते हैं, ईरान में स्टिल हैव 400 किलोग्राम्स ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, हाउ वर इट शुड बी। तो ये एनालिसिस चल रही है इसराइली मीडिया में, और आज ये 20 जुलाई की खबर द टाइम्स ऑफ इसराइल में कि ईरान के पास 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है, अब भी वो तबाह नहीं हुआ है। और हमें इसको लेकर कितना फिक्रमंद होना चाहिए, ये इसराइली जर्नलिस्ट कह रहे हैं। ईरान की ताकत, ईरान की मिसाइल पावर, ईरान की यूरेनियम से इसराइल घबराया हुआ है, क्योंकि वाहिद इस पूरे रीजन में एक ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास दांत हैं इन्हें काटने के लिए। बाकी सब तो चने की दाल का हलवा खा रहे हैं। देखिए, जो बात जैसी है वैसे कहेंगे। गजा की बात थी, कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ईरान यहाँ पर और लोगों से बेहतर है, तो वो बात वैसे कही जाएगी। ईरान इन्हें सता रहा है, क्योंकि इस वाहिद रीजन में, पूरे रीजन में एक ईरान ही है जो इनसे कभी रिश्ता सुधारने की बात नहीं करता इसराइल से। दूसरी बात, वो माकूल जवाब भी देता है। तीसरी बात, उसके पास सेल्फ मेड पावर है, मिसाइल पावर और ड्रोन्स, उससे ये इसराइल घबराता है। अच्छा, एक बंदा इसराइल में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने आपदा में अफसर तलाश लिया था। ईरानी मिसाइलों ने जब जाकर दहलाया था इसराइल को, वो 12 दिन वाली जंग के दौरान, तब एक सेलफोन की दुकान बंद हो गई, उसको नुकसान पहुंचा, या आसपास की दुकानों के नुकसान की वजह से वो बंद हो गई। ये भाई साहब गए, इन्होंने तोड़ के ताले वाले अंदर से सेलफोन चुरा लिए। हाँ, तुम मीना और सीमा अलग अलग फ़ोन से सारी बात कर रहे, अब ये पकड़े गए। ऐसे भी चोरी कर रहे थे ये इसराइली, वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे थे लोगों को। खैर, इसराइली स्ट्राइक्स किल 2 इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में लगातार इसराइल के हमले जारी हैं। कोई सीज़ फायर हो, कोई हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कोई भी धमकी दे दें, उसके बावजूद इसराइल IDF नहीं रुक रहे हैं, और फिर से इन्होंने ख़याम जो एक टाउन है साउथ लेबनान में, वहाँ पर हमला किया, ड्रोन स्ट्राइक की और 2 लोगों को मारा। IDF का ये कहना है कि ये लोग रदवान फोर्स के, हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के मेंबर थे। खैर, सीरिया क्लियर्स बेदुइन फाइटर्स फ्रॉम सुवैदा, डिक्लेयर्स हॉल्ट टू क्लैशेस। सीरिया की हुकूमत, अल-शरा की हुकूमत ने बद्दू लड़ाकों को सुवैदा से निकाल लिया है, और जो लड़ाइयाँ थीं उनमें हॉल्ट या सीज़ फायर का ऐलान किया है कि अब वहाँ कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सारे बद्दू फाइटर्स बाहर आ गए हैं, और इन बद्दुओं ने जाकर ड्रूज़ कम्युनिटी के लोगों के साथ जंग लड़ी थी, क्योंकि वहाँ ड्रूज़ कम्युनिटी के लोग अरब जो सुन्नी बद्दू कबीले के लोग थे उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल रहे थे। तो ये बाहर से गए कि तुम हमारे भाइयों को कैसे निकाल रहे हो। तो ये एक लड़ाई की वजह थी। अब फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, ड्रूज़ भी कंट्रोल हो गए हैं, सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। अगर कोई कहे ये वो वगैरह सीरिया में हो रहा है तो सब झूठ है। फिलहाल इसराइल प्रिपेयरिंग टू सेंड मेडिकल गियर टू सुवैदा। देखिए, गजा को तबाह कर रहे हैं, अस्पताल तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसराइल वाले सुवैदा, सीरिया में मेडिकल गियर यानी दवाइयाँ, पट्टियाँ और जो भी प्लास्टर वगैरह का सामान या जो भी सर्जिकल आइटम्स वगैरह, ये सब भेजने की तैयारी कर रहा है इसराइल, ऐलान कर चुका है। समझे? अरे तुम्हारा मुल्क का थोड़ी ना है, तुम जहाँ तबाही मचा रहे हो वहाँ करो। सुवैदा में भी तुमने तबाही मचाई, लेकिन वहाँ जाकर मरहम पट्टी बांटोगे। ये सब चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।